की हिंदी कक्षा में आज हम करेंगे व्याकरण भाग का विषय अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लेखन, अनुच्छेद होता है किसी विषय से संबंधित कुछ बातों को लिखना। उसके लिए हमें कुछ बातों को ध्यान में रखना पड़ता है, जैसे संक्षिप्त। जो हमारा अनुच्छेद जिस विषय पर दिया हो वह संक्षिप्त हो, ज्यादा लंबा या चौड़ा ना हो। दूसरा होता है सरल एवं सहज भाषा का प्रयोग। अगर हम किसी विषय पर अनुच्छेद लिखने जा रहे हैं तो उसमें एक सुषिप्त, संक्षिप्त और सहज भाषा का प्रयोग करना होगा। तीसरा शब्द सीमा। अनुच्छेद लिखते समय हमें शब्द सीमा का ध्यान रखना होगा। अनुच्छेद लेखन 80 और 100 शब्दों का होता है। अब हम बात करते हैं चौथे पॉइंट की, जिसका हमें अनुच्छेद लेखन में ध्यान रखना होता है, संबंधित वाक्य। अनुच्छेद मान लीजिए हमें विषय दिया है पेड़, पेड़ से संबंधित वाक्य ही इसमें लिखने हैं, किसी और विषय को इसमें नहीं डालना है। इसका पांचवा और मुख्य बिंदु है बढ़ती, विराम एवं शुद्ध भाषा का प्रयोग। अनुच्छेद लिखते समय हमें विराम चिन्ह, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, इस तरह की चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। तो मैं आपको अनुच्छेद लेखन से संबंधित एक नया और एक उदाहरण देना चाहूंगी। हम बात करते हैं अनुच्छेद लेखन में, विषय है हमारा आत्मनिर्भरता। तो सबसे पहले हमें आत्मनिर्भरता विषय से कुछ संकेत बिंदु लेने होंगे, जैसे आत्मनिर्भरता का अर्थ क्या होता है, स्वतंत्रता क्या होती है, देश में आत्मनिर्भरता क्या होती है, या विकास में आत्मनिर्भरता का क्या महत्व है। तो यहाँ पर मैं आपको एक उदाहरण दे रही हूँ। जैसे मैंने आपको विषय दिया कि आत्मनिर्भरता विषय पर अनुच्छेद लिखिए, तो सबसे पहले हम लिखेंगे आत्मनिर्भरता सफलता की कुंजी है। आत्मनिर्भरता मतलब अपने ऊपर डिपेंड होना। आत्मनिर्भरता सफलता की कुंजी है। कोई भी देश, जैसे यहाँ पर कॉमा लगा है, राज्य, समाज, परिवार एवं व्यक्ति अपना विकास तभी कर सकता है जब वह आत्मनिर्भर होगा। आत्मनिर्भर का अर्थ है अपने ऊपर निर्भर होना। यहाँ पर हमने इसको एक्सप्लेन करना है कि आत्मनिर्भरता क्या होता है। शिक्षा और कर्म, शिक्षा और कर्म आत्मनिर्भरता के मूल आधार है। हमने अपने विषय से संबंधित आधार बता दिए। शिक्षा से विवेकशीलता आती है और कर्म से मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, उसका महत्व बता दिया हमने यहाँ पे। आत्मनिर्भर व्यक्ति जीवन का सच्चा सुख प्राप्त करता है और उसे दूसरों से सहायता नहीं मांगनी पड़ती। आत्मनिर्भर होने से स्वाभिमान विकसित होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस विकसित होता है। प्रतंत्र व्यक्ति को अपनी आत्मा को दबाना पड़ता है, इसीलिए व्यक्ति को परिश्रम करके आत्मनिर्भर होना चाहिए। यहाँ हम बात करें कि आत्मनिर्भर व्यक्ति कैसा होगा, तो हमने उसको भी इसके अंदर बताना पड़ेगा। आधारभूत संरचनाओं का विकास, आय के नियमित साधन और स्वशासन, अच्छे शब्दों का प्रयोग यहाँ पे करना है हमने। किसी भी देश के लिए आत्मनिर्भरता के मूल तत्व हैं। शिक्षा, और यहाँ पर जब बात पूरी हो गई वहाँ पर हम विराम का प्रयोग करेंगे। शिक्षा और रोजगार की व्यवस्था करना शासन का दायित्व है, वहाँ पर फिर विराम लगाएंगे। आर्थिक विकास के लिए देशी संसाधनों का विकास करना आवश्यक होता है। हमारे देश एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो आत्मनिर्भर नहीं है। फिर यहाँ पर बात पूरी होगी, उसी से रिलेटेड हम दूसरा वाक्य बनाएंगे। यहाँ धर्म परिवर्तन का मामला भी वैसे क्षेत्रों में नजर आता है जहाँ लोग आर्थिक दृष्टि से कमजोर और अशिक्षित हैं। देश में महिलाओं की स्थिति कमजोर है और वह अशिक्षित हैं। हमारा देश तब तक विकसित नहीं हो सकता जब तक देश का प्रत्येक नागरिक आत्मनिर्भर नहीं होगा। ठीक इसी प्रकार इस बात को हम पूरी करेंगे यहाँ पे, और कंप्यूटर में समान रूप से भागीदार नहीं बनेगा। इस प्रकार हमारा आत्मनिर्भर जो है, आत्मनिर्भरता विषय पूरा होता है। इसी प्रकार आपको संबंधित विषय आ सकते हैं परोपकार, समाचार पत्र, विज्ञापन और हमारा जीवन, समय का सदुपयोग आदि। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको विषय अनुच्छेद लेखन समझ में आया होगा। धन्यवाद। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।